वेलकम टू आवर चैनल लेट्स मूव अब्रॉड। आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो है आयरलैंड के बारे में। ठीक है। आज जो हम एक प्रोग्राम आपके लिए लेके आए हैं वो उसका नाम है SEP। ठीक है। उस SEP प्रोग्राम का मतलब ओवरव्यू ये है कि क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट। ठीक है। पहले आयरलैंड के अंदर होता था ग्रीन कार्ड टाइप एम्प्लॉयमेंट परमिट, अब होता है क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट। अब मैं इसके आपको बेनिफिट्स बता दूं कि ये वीज़ा क्या है क्रिटिकल। इसके अंदर सबसे पहले तो आपको डायरेक्टली 2 साल का परमिट मिलेगा। ठीक है। उसके बाद अगर आपकी मतलब वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है किसी भी वजह से, तो आपको 900 यूरो रिटर्न किए जाएंगे। 900 यूरो जो कि आपने पे ही नहीं किए होंगे। ठीक है। वो भी मैं आपके चल के आपको बताता हूँ कि कैसे वो पे करेंगे। और इसके अंदर कम से कम भी 50,000 से लाख लोगों ने गलत अप्लाई किया हुआ है। उसकी भी मैं रीज़न आपको आगे चल के बताता हूँ। ठीक है। तब तक हमारे मतलब वीडियो के साथ जुड़े रहिए। एंड में स्टेप वाइज आपको मैं सारी चीज़ें समझ बताऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज SEP वर्क परमिट। बेसिकली इसके अंदर आयरलैंड के अंदर पहले एक वीज़ा होता था या स्कीम होती थी ग्रीन कार्ड टाइप एम्प्लॉयमेंट परमिट। इन्होंने उसे ख़त्म करके इसका नाम रख दिया क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट। कुछ चीज़ें इसमें चेंजिंग की हैं उन्होंने। ठीक है। अब हर मुल्क के अंदर, हर कंट्री के अंदर जैसे हम डिस्कस करते हैं, हर तरह की जॉब होती है। लेकिन इन्होंने स्पेसिफिक किया हुआ है कि अगर ये जॉब के लोग आ सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं आ सकता। ठीक है। जैसे क्लीनर की जॉब है, वो कहते हैं नहीं, क्लीनर की जॉब पे हम वर्क परमिट आपको इशू नहीं करेंगे। ठीक है। इसी तरह लिस्ट अब लोगों ने क्या किया, जिनके ऊपर वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं आपका, लोगों ने उस पर भी अप्लाई किया हुआ और इस चीज़ को सही से पढ़ा नहीं है। ठीक है। तो ये तो मैंने आपको वो इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हम इसके बेनिफिट्स की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन है, बेनिफिट्स इसका ये है कि 2 साल का आपको वो मिलेगा, वर्क परमिट मिलेगा। ठीक है। 1 साल बाद आप कोई भी एम्प्लॉयर को स्विच कर सकते हैं। 1 साल बाद, 2 साल बाद आप PR अप्लाई कर सकते हैं। और मेन ये है कि अगर जैसे ही आपको यहाँ जॉब ऑफर मिलेगी, आप जैसे ही आयरलैंड के अंदर लैंड करेंगे, फौरन ही आप अपनी फैमिली का भी अप्लाई करवा सकते हैं फुल टाइम वर्क पर। ठीक है। आप उसका अप्लाई कर सकते हैं फैमिली का भी। और 2 साल बाद अपनी PR अप्लाई कर सकते हैं फैमिली के साथ जैसे ही आपका होगा। और ये वीज़ा एक्सटेंडेबल भी होता है। ठीक है। एक्सटेंड भी हो जाएगा आपका 2 साल के बाद। अब आज चलते हैं हम हु कैन अप्लाई। हु कैन अप्लाई के अंदर आ जाएगा कि इन्होंने ना यहाँ मेन मेंशन किया हुआ, लोगों ने इस चीज़ को बॉदर ही नहीं किया, क्रिटिकल स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट। ठीक है। इस पे आपने ना क्लिक कर देना। ठीक है। सिंपली इसमें उन्होंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी, ठीक है, कैटेगरी है जिसके अंदर हम आपको वर्क परमिट देंगे। ठीक है। सैलरी बताता चलूँ, सैलरी बहुत अच्छी है। ठीक है। और यूके, इसके अंदर यूके की स्टेट है आयरलैंड, तो अगर आपके पास आयरलैंड में आप हैं तो फ्रीली आप मूव कर सकते हैं यूके के अंदर और वेल्स के अंदर। ठीक है। ये चीज़ भी आपकी क्लियर होगी, ये भी बेनिफिट्स में शामिल हो गया। अब इसके अंदर साइट मैनेजर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई, सीनियर हेल्थ सर्विसेज आ गई, केमिकल आ गए। ठीक है। इसके अंदर आपने सारे अपनी कैटेगरी देख लेना, IT स्पेशलिस्ट, मैनेजर। ठीक है। इसमें हेल्थ प्रोफेशन भी आ जाएगा, थेरेपी प्रोफेशनल भी आ जाएंगे, टीचर एंड एजुकेशन, बिजनेस एंड रिसर्चेज वगैरह आ जाएंगी, वेलफेयर, क्वालिटी, मेडिसिन, मीडिया प्रोफेशनल्स भी आ जाएंगे। मतलब इसमें हर तरह की कैटेगरी है। सेल्स एंड मार्केटिंग, मतलब BBA आपने किया, IT आपने की हुई है, अगर आप डॉक्टर हैं, आपने DBM किया हुआ, कुछ भी किया हुआ तो आप इसके अंदर कर सकते हैं। स्पोर्ट एंड फिटनेस की बहुत ज़्यादा इसके अंदर वीज़ा वगैरह लगते हैं। ठीक है। ठीक है। अब ये तो चीज़ तो आपको होगी क्लियर, ये तो वो होगी। ठीक है। अब इसमें मैं आपको बताता चलूँ 900 वो आपको रिटर्न कैसे करेंगे। जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे ना, तो वीज़ा आप अप्लाई नहीं करेंगे, आपके बिहाफ पे आपका जो वर्क वीज़ा, जिसे हम कह रहे हैं क्रिटिकल स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट, आपने जॉब ढूंढनी है, जॉब वाले जो होंगे एम्प्लॉयर आपकी, जिन्हें हम कहते हैं एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर आपका ये वीज़ा अप्लाई करेंगे आयरलैंड के अंदर। उसकी फ़ीस है, मैं आपको फ़ीस भी बताता चलूँ, उसकी फ़ीस है 1000 यूरो। ये आपका ओनर पे करेगा, जो कि आपका बॉस होगा, जो जिनको आपने इंटरव्यू दिया होगा, जिस कंपनी में आपको जॉब मिली होगी। ठीक है। अब उन्होंने क्लियरली इधर मेंशन किया कि इफ एन एप्लीकेशन इज अनसक्सेसफुल देन 90% ऑफ द फीस विल बी रिफंडेड। मतलब कि आपकी अगर वीज़ा आपका नहीं लगता, 90% आपकी फीस रिफंड हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि 1000 जब पे ही हमारे एम्प्लॉयर करेंगे तो ये 90% भी तो वापस उन्हें ही मिलेगा। ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं है। ठीक है। अब यहाँ इन्होंने क्लियरली लिखा है, इफ एप्लीकेंट वाज एन एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर पेड द फीस।
अगर आप एम्प्लॉय हैं और एम्प्लॉयर आपकी फीस पे कर रहा है, देन द रिफंड विल स्टिल इशू टू द एम्प्लॉय, मतलब उसका रिफंड फिर भी आपको मिलेगा। ठीक हो गया। इसका मतलब है वीज़ा लगे ना लगे 900 यूरो तो आपको मिलने ही मिलने हैं, सिर्फ आपने जॉब ढूंढनी है। ठीक है, ये क्लियर कट उन्होंने लिखा हुआ है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब सारी बातें ठीक हो गई। अब मैंने आपको कहा 50,000 लाख लोगों ने, ठीक है, अप्लाई किया है। बाकी ये तो आपकी जॉब की कंडीशन में आ जाती है कि आपकी सैलरी ईयरली इतनी होनी चाहिए, मिनिमम रेमिटेशंस, मतलब इसमें सैलरी वेजेस वगैरह आ जाती हैं कि आपकी 32 होनी चाहिए। वो आपके एप्लीकेंट जाने, और वो एम्प्लॉयर का सरदर्दी होती है, उसने सारा अरेंज करना होता है, सैलरी को मेंटेन करना होता है। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसेस भी उसने सारी करनी होती है, ये सब कुछ उसने फिल करना है, आपने सिर्फ उनसे अप्रूवल लेटर लेना है। अप्रूवल लेटर जैसे ही आप लेंगे अपनी एम्बेसी के अंदर आपने जमा करवा देना है, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, जहाँ भी, अगर इंडिया या नेपाल से हैं तो न्यू दिल्ली, जहाँ भी आपने करवाना हो। ठीक है, और जो अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है 900 आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सीधी सीधी मतलब गेम है, इसमें कुछ चीज़ नहीं है, क्लियर कट उन्होंने लिख दिया, मतलब एम्प्लॉय को बेनिफिट करें। अब आ जाते हैं, मतलब मैंने आपको जैसे बता दिया कि कुछ लोग इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं आपको इसके अंदर एक और चीज़ बताता चलूँ, मेन पॉइंट जिससे सब बहुत ज़्यादा लोग घबरा जाते हैं। इसमें कोई आर्ट्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और कोई LMI, LMI बेसिकली कनाडा का हो जाता है। ठीक है, वर्ड जो हम यूज़ करते हैं LMI। ठीक है, लेकिन लोगों को उस चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेते हैं, लेकिन यहाँ जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है लेबर मार्केट नीड टेस्ट। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ओके, अब ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी। ठीक है, और ये स्पाउस और डिपेंडेंट पार्टनर के बारे में भी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि ठीक है, ठीक है, विच इज़ करंटली इशू फ्री ऑफ चार्ज, मतलब आपको टोटल अपने फैमिली भी समझे साथ ही लेके जा रहे हैं, अपने जाते साथ उनका प्रोसेस करने के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, अब यहीं उन्होंने एक लिस्ट भी दी हुई है, ये लिखी हुई है इन एलिजिबल लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब लोगों ने गलती क्या की है, इसके अंदर भी अप्लाई करके वीज़ा, ठीक है, अप्लाई कर दिया, जिस वजह से उनके वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं, गलत गाइड हो रहे हैं, वीज़ा नहीं मिल रहा उन्हें, बहुत सारी चीज़ें इनको इश्यूज आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपने ये जो लिस्ट होती है, इस लिस्ट के अंदर अपनी कैटेगरी देख लेनी है। ठीक है, इस लिस्ट में जो कैटेगरी है उस पे आपको वीज़ा मिलेगा, और आयरलैंड इशू करती है वीज़ा। ये जो लिस्ट है, ठीक है, इन एलिजिबल लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन परमिट, इस लिस्ट के ऊपर आपको कोई वीज़ा नहीं मिलेगा। ठीक है, गैरेज मैनेजर, प्रॉपर्टी, हेयर ड्रेसिंग, शॉपकीपर, वेस्ट डिस्पोजल, इसके ऊपर आपको कोई वीज़ा नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सारे का सारा आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इनके ऊपर आपको मिलेंगे वीज़ा। ठीक है, ये वर्क परमिट इशू करती है आयरलैंड, और ये नहीं करती। अब मेजर जो हमारा क्वेश्चन है वो ये हो गया कि अब हम जॉब कहाँ से ढूंढ रहे। ठीक है, तो यहाँ लेबर शॉर्टेज आयरलैंड में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैं रिसेंटली आपको इसकी एक स्कीम बता दूं कि यहाँ एक, ठीक है, आइलैंड है, उन्होंने एक और स्कीम भी निकाली है कि जो वहाँ शिफ्ट होगा उसको हम ऑलमोस्ट, मतलब कंफर्म नहीं है, 70 to 80 थाउजेंड यूरो देंगे जो अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट होगा। ठीक है, इस तरह का कोई स्कीम, इन्होंने एक और स्कीम भी निकाली है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इस मुल्क के अंदर काफ़ी ज़्यादा लेबर शॉर्टेज भी हुई हुई है, पॉपुलेशन की भी काफ़ी ज़्यादा कमी है। ठीक है, तो वो इस चीज़ को पूरा करना चाह रहे हैं, तो आपके वीज़े की रेशो भी अच्छी होगी, और पाकिस्तान और इंडिया वगैरह से वैसे अच्छी है आयरलैंड की रेशो। अब मैं आपको बताता चलूँ इसी के अंदर कुछ ये जॉब्स की साइट। ठीक है, इसमें से मैं कुछ आपको ओपन करके दिखा दूंगा। यहाँ ये समझ लें कि आप पूरे यूरोप की जॉब और आयरलैंड की जॉब, जितनी पूरे यूरोप में जॉब मिलती है वो एट अ टाइम आयरलैंड में जॉब निकलती है, मतलब पूरे यूरोप की 10,000 जॉब निकलेंगे एक महीने में। ठीक है, अगर इशू होती हैं तो आयरलैंड कम से कम 10,000 अकेला कंट्री ही निकाल देते हैं, यहाँ इतनी लेबर शॉर्टेज है। ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहले जो हमारे पास लिस्ट है उसमें आपने सबसे पहले CV कवर लेटर बनवा लेना। अगर आपको कोई एम्प्लॉयर नहीं मिल रहा, आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं, तो आप हमारी सर्विसेज वगैरह ले सकते हैं हमें इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करके। ठीक है, बाकी आपने CV कवर लेटर बना लेना, वो वीडियो भी हमारे चैनल पे मौजूद है। ये कुछ वेबसाइट्स हैं, ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं। ठीक है, काफ़ी रिसर्च के बाद में ढूंढी है। ठीक है, डाटा इकट्ठा किया आपने, इन वेबसाइट्स को ओपन कर लेना। अगर ये वेबसाइट्स आपके पास ओपन नहीं होती, अक्सर ये होता है कि डोमेन इशू कर जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है। ठीक है, कभी ओपन हो जाती है, तो आपने VPN लगा लेना, घबराना नहीं है। ठीक है, यहाँ आके आपने अपनी जो आपकी स्किल में जो एलिजिबल है वो वाली सारी जॉब देख लेनी। एक कंपनी ये थी आयरिश जॉब्स। ठीक है, एक ये वाली है। ठीक है, आपने यहाँ से देख लेना। बाकी आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आयरलैंड के वीज़ा के हवाले से कोई क्यूरी या कोई सर्विसेज चाहिए तो हमें काइंडली कॉन्टैक्ट करें, चैनल को